सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक टीचर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और जहाँ भी हों आप अपनी नियमित सेवाएं पूरी ईमानदारी से दे रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक समीक्षा बैठक करने का जो आदेश पूर्व में दिया था, जिस पर अभी 2 दिन पूर्व ही इस पर मंथन और बैठक हुई है। उसमें क्या चर्चा हुई है साथियों, इसके 3 प्रमुख बिंदु थे। पहला, अल्पसंख्यक मंत्रालय में 1 वर्ष योजना रही और उसने अपना 60% का अंश 60-40 प्रतिबंध के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। दूसरा, उसका उपभोग प्रमाण पत्र यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने जब ये भेजा था कि उन्हें अंश मुहैया कराया जाए, तब राज्य सरकार ने अपना 40% अंश लगाकर तमाम मदरसा टीचर्स का भुगतान किया था। तीसरी एक अहम चीज़ इसमें यह थी साथियों कि जो 9 दिसंबर 2024 को अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को एक पत्र भेजा था, जिसमें योजना को पूर्णतः बंद होने का जिक्र किया गया था। साथियों, हालांकि इसमें एक पॉइंट और था, जो 10 जनवरी 2025 को निदेशालय से जो पत्र जारी हुआ था, जिस पर माननीय कैबिनेट मंत्री ने भी इस पर आख्या लगाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक इस पर डिसीजन नहीं होता तब तक राज्य सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। साथियों, अब ये कयास और उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि जो 22 फरवरी को जो बैठक औपचारिकता पूरी की जाएगी, उसमें वही बिंदु उसमें रखे जाएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है। उस आदेश अनुसार उन्हें भारत सरकार के जनरल सॉलिसिटर और राज्य सरकार के विद्वान वकीलों को बैठकर करना होगा। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है साथियों। पहली, जो 60-40 की प्रतिबंध शर्त है। दूसरी, अल्पसंख्यक मंत्रालय में 1 वर्ष योजना रही। तीसरी, राज्य सरकार का जो दावा था अब तक कि जो प्रतिबंध शर्त के अनुसार के भारत सरकार से जब केंद्रांश अंश आएगा तब राज्य सरकार देगी। ऐसी स्थिति हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा और तमाम पैनल के सदस्यों ने ये बैठकर जब बात करी, चर्चा हुई, तो इससे स्पष्ट और क्लियर दिखाई देता है कि जो न्यायालय में यानी कि 24 फरवरी को अगले सप्ताह जो आदेश पारित होगा, कहीं ना कहीं मदरसा टीचर्स को एक इसमें निराशा हाथ लग सकती है। ये मामला पुनः लटक सकता है। अब इन सारी बातों को खारिज करते हुए अगर माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट पूर्व में दिए गए आदेश को यथास्थिति में रखता है कि जो पूर्व में 12 फरवरी 2024 को आदेश दिया था कि मदरसा टीचर्स का भुगतान कीजिए, तो सारी शर्तें राज्य सरकार और केंद्र सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष है और तमाम मदरसा टीचर के सामने ये चीजें भी हैं। ऐसे में जैसे जब पुनर्विचार याचिका डाली गई थी राज्य सरकार द्वारा, तो इसमें एक आदेश 29 मार्च 2024 को हुआ था, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि इस मामले को अतिशीघ्र 1 सप्ताह में निपटारा किया जाए। 29 मार्च से चलते चलते 8 महीने का वक्त बीत गया। याचिकाकर्ता और पैरकार कोर्ट का दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। यहां तक की स्थिति यह हो गई कि 9 दिसंबर को अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भारत सरकार ने राज्य सरकार को बंद योजना का लेटर भेज दिया। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि 1 सप्ताह जब पुनर्विचार याचिका में लगातार डिस्पोज होने में उसको लगभग 1 साल हो गए। ऐसे में राज्य सरकार ने दावा कहा है, जो 10 जनवरी 2025 का पत्र जारी हुआ था, कि जब तक मुकदमा निस्तारण नहीं होता और राज्य सरकार इस पर स्वतंत्र फैसला नहीं लेगी। यानी कि इस आंकड़ों से, इस तथ्यों से ये साफ स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ये चाहती थी कि मामले का अतिशीघ्र निपटारा हो। लेकिन जब पुनर्विचार याचिका 1 वर्ष खींची गई, तो ऐसे में क्या पैरोकार कोड ऑफ कंडक्ट करके इस मामले को और उलझाना चाहता है, इस न्यायिक प्रक्रिया को और लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ये कह रही है कि इस मामले का अतिशीघ्र निपटारा कर लिया जाए, डिसीजन हो लिया जाए, और दूसरी तरफ कुछ टीचर्स मिलकर पैरों के साथ
इलाहाबाद कोर्ट जाते हैं और वह कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल करते हैं। साथियों, 5 दिन पूर्व एक मैसेज आया और एक टीचर ने हमें फ़ोन किया कि कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल कर दिया गया, हम लोग इलाहाबाद होइए। मैं उन तमाम टीचर्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जब अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो क्या उसका कोई नंबर मिला? क्या उसका कोई फाइल नंबर मिली आपको? नहीं साथियों, क्योंकि जब इलाहाबाद में कोई फाइल सबमिट की जाती है तो वो 24 घंटे में उस पर अपडेट हो जाती है। आज 5 दिन हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट का ना नंबर मिला, ना फाइल चढ़ी। साथियों, आप लोगों को भ्रमित किया गया, समय बर्बाद किया गया, और खासकर जो लखनऊ बेंच के टीचर्स थे जिनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, उनके साथ जितने बड़ा धोखा जालसाजी की गई, शायद लखनऊ बेंच के टीचर अपनी पूरी जिंदगी में इस सपने को भूल नहीं पाएंगे, इस हकीकत को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो धोखा हुआ है शायद वो इलाहाबाद टीचर के साथ भी होने जा रहा है। इसलिए मैंने दावा करा था साथियों कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया 2028 तक चलेगी, क्योंकि पैरोकार नहीं चाहता कि मुकदमे का अतिशीघ्र निस्तारण हो। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने पैसे और समय दोनों को बचा कर रखिए, किसी कोड ऑफ कंडक्ट के झांसे में ना आए। सिर्फ 24 फरवरी का आने का आदेश का इंतजार कीजिए। जब आदेश हो जाएगा उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। क्या इसमें राज्य सरकार चाह रही है आगे को, क्या केंद्र सरकार चाहती है? और याचिकाकर्ता की तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है, पैरोकार की तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये न्यायिक प्रक्रिया 2028 तक चलेगी।